नमस्कार। आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी? रावण के मरने के बाद देखिए मंदोदरी का चरित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों बंधुओं का हमारे YouTube पर। दोस्तों, आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही रहस्यमय है। जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, इसमें आज हम चर्चा करेंगे मंदोदरी के बारे में। जिस मंदोदरी के लिए पंच कन्याओं में जिनको गिना जाता है, जिस मंदोदरी को पतिव्रता स्त्रियों में गिना जाता है, उनको पतिव्रता स्त्री का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मंदोदरी जो थी पतिव्रता स्त्री थी जिसका रावण से विवाह हुआ था। अब इसी मंदोदरी के बारे में दोस्तों हम आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। आखिर मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, तो इसी विषय को लेकर के आज हम आपको इस वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो की समाप्ति होने तक के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने और सुनने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, रामायण में आप सभी लोग यह तो जानते ही हैं, रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी उसका बहुत ही अच्छा किरदार रहा है। वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार गलत कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। तो दोस्तों, आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इसी सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। मित्रों, जब रावण सीता का हरण करके अपनी लंका में अशोक वाटिका में लाया था, सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। मंदोदरी ने समझाया था कि हे प्राणनाथ, जिस सीता का हरण करके लाए हैं, आप उस सीता को प्रभु राम को लौटा दीजिए। लेकिन रावण जो था वह कह रहा था कि सूरवीर का यह कर्तव्य नहीं होता किसी चीज़ का हरण करने के बाद उसे लौटाए। लेकिन मैं सीता लाना चाहता हूँ और सीता हमारे बस में ही नहीं आती है। तो कहते हैं दोस्तों, मंदोदरी ने यह कहा था कि आपने मानवी हैं, आप राम का ही रूप क्यों नहीं रख लेते हैं, और राम के रूप में जब आपको देखेंगी तो सीता तो आपको स्वयं ही बस में हो जाएंगी। वो तो अपने पास से दौड़ी चली आएंगी। जब ये मंदोदरी ने कहा तो रावण ने कहा कि हे प्रिय, मैं जब राम का रूप रखूँगा तो मंदोदरी मुझे हर स्त्री माँ बहन के रूप में नजर आएगी, इसलिए मैं विवश हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि मतलब है कि मंदोदरी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। उस हठी रावण ने मंदोदरी की बात एक नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाह कर भी उसे बचा नहीं पाई। अब आइए दोस्तों, आपको बताएं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं आखिर कौन थी मंदोदरी। पूर्व जन्म में हिंदू पुराणों में उल्लेख के मुताबिक एक मथुरा नाम की एक मंदोदरी का अप्सरा हुए करती थी। पूर्व जन्म में जो भगवान शिव की काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे और माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देख करके माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर के उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी।
मित्रों, माता पार्वती के श्राप और क्रोध को देख कर के मथुरा जो थी वह डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उनसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसे ही माता पार्वती ने श्राप दिया तो अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन जाती है। जिसके बाद धरती लोक पर वह विचरण करने लगती है। भाइयों, मेढकी रूप मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह से अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसकी पीछे पड़ जाता है। मेढकी बनी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते एक संत के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। उधर दोस्तों, जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए मेढकी मथुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उसी मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरी छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप जो था फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया। खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मथुरा को तो चिंता सताने लगी कि जब ये ऋषिगण यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी दोस्तों कि उनकी वजह से संत ऋषियों की जान चली जाए। इसलिए मैं वहीं बैठकर सप्त ऋषियों का इंतज़ार करने लगी। और जैसे ही सप्त ऋषि वहाँ आए, उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई और अपनी सप्त ऋषियों के उस मेढकी को बर्तन से में कूदते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यह खीर खाने के योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर फैलाने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सप्त ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेढकी ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राणों को इसमें बलिदान दे दिया है। मेढकी के इस नेक काम को देखकर सभी सप्तऋषि उनको जीवित कर देते हैं और उनको एक कन्या का रूप दे दिया जिससे वह मथुरा ज्योति मेढक से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से सप्तऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया, जिसके बाद में दानव भी कहा जाता है। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदल करके मंदोदरी रखा था। मित्रों, अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों में विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कभी भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडूर जैसी खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान समय में मंडोर है। भाइयों, अब जानते हैं मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ। एक कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उनकी नज़र मंदोदरी पर पड़ जाती है। कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इतना कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर कायल हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उस डर के कारण दूसरे ही दिन मंदोदरी भी रावण से विवाह
करवा दिया, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल नहीं सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी और राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, इसके बारे में ऐसी मान्यता है यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने सिविल ईश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया। मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज का खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण ने मेघनाथ और अक्षय कुमार नाम के 2 पुत्र हुए। जैन सूत्रों के मुताबिक श्री राम और रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हुई थी। उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों से फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। कहते हैं मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य का शरण लो, लेकिन अपनी ताकत का घमंड करने वाला रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब दोस्तों उसका परिणाम भी आप जानते ही हैं। रावण की मौत हो गई, धराशायी हो गया, राम के हाथों से उसका वध हुआ। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं रावण के मरने के बाद क्या हुआ मंदोदरी का। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। इससे रावण ने माता सीता को पुनः राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया था। ये प्राचीन कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोग को छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के सबको देखकर तेज आवाज निकाल कर के रोने लगी कि वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नज़र प्रभु श्री राम से टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देखकर प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने फिर विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया। उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल के एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिन तक इस कमरे में कैद रहने के बाद फिर वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात से सीधे तौर पर नकारते हैं। दोस्तों अब दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी, अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी विभीषण से विवाह करना एक किंवदंती के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों वैसे तो आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी के विभीषण से दूसरी शादी की थी? अगर किया था तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। मंदोदरी ने रावण के मरने के बाद क्या विभीषण से शादी की थी? तो दोस्तों कहते हैं मंदोदरी जो थी 5 कन्याओं में गिनी जाती थी।
पंचकन्याओं में इनका नाम आता था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ थी, पतिव्रता नारी थी, और पंचकन्याओं में वह बाली सती नारी और पतिव्रता नारी क्या दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है, चाहे वह उसके कुल का ही क्यों न हो। लेकिन पतिव्रता नारी कभी दूसरे पुरुष को सपने में भी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। फिर मंदोदरी ने विभीषण से कैसे विवाह किया होगा? अगर दोस्तों किया है तो मैं आप लोगों से चाहूँगा, हो सकता है आपकी नज़र में कहीं आपके लिए अलग प्रमाण मिला हो, तो प्रमाण सत्य हो तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर बताना, ताकि हमको भी आपके द्वारा जानकारी मिल पाए कि क्या यह सत्य है। रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मंदोदरी के पूर्व जन्म की कहानी आपको बताई है कि मंदोदरी पूर्व जन्म में कौन थी और किस तरह से मंदोदरी बनी और किस तरह से उसके जीवन में एक एक घटनाएं हुई, यह कैसा उसका चरित्र था। तो जो भी मुझे जानकारी मिली, जैसा भी मुझे संतों से, विद्वानों से प्राप्त हुआ, दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भूल आपको नज़र आ रही है तो क्षमा करें, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ आपकी शंकाओं का समाधान पूर्ण रूप से कर सकूं। कहते हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंता, काहे सुने बहु सब संता। भगवान की कथाओं का, पतिव्रता स्त्रियों की कथाओं का कोई पार नहीं है। वे अनंत कथाएं होती हैं, उनके चरित्र का बखान कोई नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर यह जानकारी आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइब बंधु और दर्शक भाइयों को के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।